भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए कर्वेचर, सबसे पहले तो कैलकुलस के अंदर जो ये कर्वेचर टॉपिक है इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दो कर्व है, एक तो पी क्यू और एक एल एम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एल एम की बेंडिंग है वो पी क्यू के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कर्वेचर की, द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द कर्वेचर। यानी कि जो शार्पनेस है अगर हम उसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट निकाल पाए तो उस न्यूमेरिकल मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। फिर इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है हमारे पास वो आती है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। वो क्या होती है, देखिए जब हमारे पास s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई ये रिलेशन आ जाता है तो इसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। अब यहाँ पे s क्या है और साई क्या है उसे समझिए। हमारे पास जैसे कि कर्व है, ठीक है, आपका ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा और ये आपका वेरिएबल पॉइंट होगा जो मूव करता रहेगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट क्रॉस करते हैं, वो टेंजेंट इस ए एक्स जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन उसके साथ एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम कहेंगे साई। और ए से लेकर के पी तक के जो कर्व की डिस्टेंस जो कर्व की लेंथ है उस लेंथ को हम कहेंगे एस। अब एस और साई के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन, और एस और साई आपके पास क्या कहलाएंगे, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट में क्या आता है, टू फाइंड द कर्वेचर व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन इंट्रिंसिक फॉर्म। तो इसके लिए देखिए आपको एक फिगर और मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये है कि भाई कोई एक कर्व है इस तरह से, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और यहाँ पर पॉइंट आपके पास क्यू आ गया और ये आपका बी। नीचे से आपके पास एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन गई जिसको हमने मान लो ओ और एक्स ये ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमने एक लाइन ऐसे क्रॉस की, ये टेंजेंट एट पी हो गई और इसने जो एंगल बनाया वो साई बनाया। ठीक है, ए से लेकर के पी तक की जो लेंथ है वो एस मान ली मैंने, फिर पी से लेकर के क्यू तक क्या हो गई, डेल एस, इंक्रीमेंट हुआ लेंथ के अंदर, तो टोटल लेंथ ए से क्यू तक हो जाएगी एस प्लस डेल एस। ठीक है, ये डेल एस लो इसको, एक्चुअली डेल एस। और वैसे ही पॉइंट अब ये यहाँ पे पहुँच गया पी से क्यू तक, तो इस क्यू से हम एक टेंजेंट और ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल में भी कुछ चेंज हो गया और वो आपका कहलाया डेल साई। ठीक है, तो जो ये एंगल है इस एंगल में विद रिस्पेक्ट टू एस जो चेंज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, कर्वेचर। अब इसके अंदर जो ये साइन है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये होता है आपके पास s का विद रिस्पेक्ट टू साई डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए जब भी कहेंगे तो आपके पास ds अपॉन डी साई निकालना है, और कर्वेचर निकालने के लिए कहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कर्वेचर आया वो 1 अपॉन रो होगा, और रो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका फॉर्मूला ds अपॉन डी साई। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एक्सरसाइज 5.1, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इंट्रिंसिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं सारे। तो पहले मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन वाले करा देता हूँ। जैसे s है आपका a log tan साई प्लस सेक साई प्लस a tan साई सेक साई। ये दिखने में आसान है लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव सही नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास जो s है वो a log ब्रैकेट के अंदर है आपके पास tan साई प्लस सेक साई, और प्लस में है a tan साई इंटू सीकेंट साई। अब हम क्या करेंगे, इस s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई कर देते हैं। a एज इट इज log का होता है 1 अपॉन में जो भी फंक्शन है इसके अंदर में वो 1 के अपॉन में आ जाएगा। फिर इनटू में जो ये है इसका डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर साई, और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट साई इंटू tan साई। फिर प्लस का साइन a tan साई इंटू सीकेंट साई, यानी कि a एज इट इज या a tan साई एज इट इज, सीकेंट साई का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट साई इंटू tan साई।
फिर प्लस का साइन, ए और सीकेंट साई एज इट इज़, ये ए और सीकेंट साई एज इट इज़ रखा, टेन साई का डेरिवेटिव करेंगे हम और वो होता है सीकेंट स्क्वायर साई। ठीक है, इस तरह से हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ए इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने ये पहले किया था, ठीक है, सीकेंट साई कॉमन है तो हमने सीकेंट साई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सीकेंट साई प्लस सीकेंट कॉमन गया, टेन साई बचेगा। डिनोमिनेटर में जो आपके पास टेन साई प्लस सीकेंट साई है, इसको मैं सीकेंट साई प्लस टेन साई लिख देता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे कट जाए। फिर प्लस का साइन, ए सेक साई, और यहाँ ए और सेक साई कॉमन है तो मैं ये कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर साई प्लस में सीकेंट स्क्वायर साई, ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक तो हो गया ए सीकेंट साई प्लस ए सीकेंट साई, ब्रैकेट के अंदर जो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर साई माइनस वन, और प्लस में सीकेंट स्क्वायर साई है ही आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में ए सीकेंट साई प्लस ए सीकेंट साई, इस सीकेंट स्क्वायर से होगा तो ए सीकेंट क्यूब हो जाएगा, ए सीकेंट क्यूब साई, फिर माइनस वन से होगा तो माइनस ए सीकेंट साई, फिर प्लस में ए सीकेंट क्यूब साई। तो हम देखते हैं ये इससे कैंसिल, ये वन प्लस वन टू, तो ये आ जाएगा टू ए सीकेंट क्यूब साई। ठीक है, अब ये हमारे पास आया डी एस अपॉन डी साई, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कर्वेचर, और सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट वो हमें गिवन है s इज इक्वल टू ए लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। इसमें भी हम s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, विच इज इक्वल टू ए एज इट इज, लॉग में ये वन अपॉन टेन हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, इनटू में टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, जो भी एंगल है टेन का वही सीकेंट का होगा, तो पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, और पाई बाई फोर का जीरो, साई बाई टू का हो जाएगा वन बाई टू, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो वन अपॉन टेन होता है कोट, और कोट होता है आपके पास कोस अपॉन साइन, एंगल आपका पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू ही रहेगा, कोस का भी और नीचे साइन का भी, मतलब पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, ये तो हो गया वन अपॉन टेन कोट, और कोट का कोस अपॉन साइन। ये सीकेंट स्क्वायर है तो इसको मैं वन अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, इनटू में वन बाई टू था ही। अब इस कोस से ये पावर कैंसिल। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरे को थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि भाई ये थीटा है, तो देखो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन टू थीटा होता है, तो ए वन अपॉन साइन टू इंटू पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, थीटा हमारे पास है पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। ठीक है, और फिर ये इक्वल टू हो जाएगा ए वन अपॉन साइन, टू अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू अंदर जाते ये पाई बाई टू हो जाएगा, और प्लस में टू से साई बाई टू मल्टीप्लाई करोगे तो साई। अब साइन पाई बाई टू प्लस साई, देखिए पाई बाई टू प्लस साई है, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साई, और वो वन अपॉन कोस सेक बन जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए सेक साई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, s इज इक्वल टू एट ए सीकेंट स्क्वेयर साई बाई सिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई, और ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एट ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, अब यहाँ पर ये सीकेंट स्क्वायर नहीं है, ये है हमारे पास एट ए साइन स्क्वायर साई बाई सिक्स, तो साइन स्क्वायर है तो टू पावर आगे साइन साई बाई सिक्स, इनटू में साइन का डेरिवेटिव कोस साई बाई सिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा होता है, तो एट ए एज इट इज, टू ये थीटा है तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन
2 थीटा यहाँ पर है साई/6, तो 2 से ये 6 कैंसिल होकर के फाइनल आंसर आ जाएगा 8a साइन साई/3। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे, जो हमें गिवन है कि भाई s इज इक्वल टू 4a साइन साई। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे ds अपॉन डी साई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 4a एस डी साइन साई का कोस साई। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है वास्तव में ये साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है, याद भी रख लेना, आगे काम आ जाएगी। ठीक है, साइक्लॉइड उसकी इक्वेशन होती है। जब कभी भी कहे ना कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ साइक्लॉइड, तो ऑटोमेटिकली एस को 4a साइन साई के इक्वल लिखना, उसका डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास इन सब की रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इस टाइप में मैंने सिर्फ इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी कि जो एस है साई का फंक्शन, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली है। अभी 4-5 टाइप और बचती है कर्वेचर की।